पहुंचे हैं जिला प्रभारी किसान मोर्चा जगबीर आर्या के कार्यालय पर और आज इनसे बात करते हैं कि पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान के अंदर 2 बार मॉक ड्रिल और युद्ध अभ्यास की तैयारियां की गई हैं, उनके बारे में जानते हैं आर्या जी से और क्या कहते हैं इनके बारे में। हाँ जी आर्या जी, पुलवामा हमले के बाद 2 बार मॉक ड्रिल की गई है और ब्लैकआउट भी किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या युद्ध की स्थिति बनी हुई है या युद्ध होने वाला है? ऐसा है, हर समय ही देश को और देश की सेना को और देश के लोगों को हमेशा भी आपदा आने से पहले ही उसकी तैयारियां रखनी होती हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं अभी नहीं हैं। लेकिन तैयारियां रखना हमारी एक बहुत ज़रूरत है। ये ना हो जाए ना कि भी जो ना हम तैयारी करेंगे और उधर से अटैक हो जाए, तो इसलिए उसको जो ना हम एक्टिवेट रखना चाहते हैं। और सिंदूर जो ऑपरेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की सेना द्वारा जो चलाया गया है, वो अभी एक्टिव मोड में है, स्लीपिंग मोड में नहीं है। इसलिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि कभी ऐसा चांस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने वायदों पे खरा नहीं उतरता है, हमेशा धोखा देता है और धोखे से ही वो अटैक करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि देश के लोगों को समय समय पर उनको एक्टिव और अलर्ट करते रहें, जिससे कि एकदम ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जाएं कि वो एकदम अटैक कर दें और हम ज़्यादा अपना नुकसान करवा बैठें। जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान द्वारा मिसाइलें दागी गई थी और उनके अवशेष वगैरह यहाँ मिले थे, वो निष्क्रिय कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी हमारे पास मिसाइलें दागी गई हैं, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है ज़्यादातर तो चीन से ही उन्होंने आयात की थी और कुछ तुर्की से की थी। वो हमने सारे की सारी हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम ने वो सब की सब धराशायी कर दी और आज उनका मलबा बिखरा पड़ा है और आज उस मलबे से बच्चे हमारे खेल रहे हैं। तो दूसरी बात ये थी आर्य जी, जो किसानों को MSP दी गई है, क्या किसान इससे खुश हैं? हाँ, हरियाणा के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ना ये जो MSP दी गई है और पहले जो रेट बढ़ाए गए थे उनसे डबल कर दिया गया। अब की बार हर फसल का रेट जो ना डबल MSP दी गई है और सरकार जो है किसानों के हितों के लिए जितनी भी कोशिश और कार्रवाई करती है, वो किसान को उसका सीधा फायदा मिल रहा है और किसान भी खुश है और हम भी खुश हैं। पूरे देश का किसान और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी साथी इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सभी फसलों के रेट भी बढ़ाए हैं और MSP भी बढ़ा के हमें दी है। हरियाणा के अंदर जो है 12 फसलें होती हैं, सरकार द्वारा 24 फसलों पर MSP दी गई है, इसमें आप क्या कहेंगे? जो 24 फसलें, आपका कहने का मतलब मैं समझता हूँ, आप ये कहना चाहते हो कि जब हमारे यहाँ 12 फसलें होती हैं, 24 फसलों पे मतलब जो ना MSP क्यों दी गई है, उसका क्या फ़ायदा, आप यही कहना चाहते हैं? जी जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो 24 फसलों पे हमारी MSP दी गई है, 12 तो आप मान रहे हैं या जो भी हैं हमारी हैं, उनको तो हम उसको लेवल में आए गए हैं, भी MSP हम उनको दे रहे हैं। लेकिन जिन फसलों की आप बात कर रहे हो कि वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती हैं और सरकार उन पे जो ना MSP लागू कर रही है, उसका क्या फ़ायदा है? तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार उन यानी कि फसलों पे MSP बढ़ा करके देने का मतलब उद्देश्य यही है सरकार का कि भी उन फसलों पे जो हमारे यहाँ नहीं उगाई जाती हैं, किसान उनके लिए जागरूक हो जाए और उनको उस चीज़ का फ़ायदा का पता चले कि भाई हमारे पास कौन सी फसलें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं और सरकार उन पे हमारे को MSP दे रही है, तो किसान जागरूक होगा और उन फसलों की तरफ जाएगा जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं, चाहे उनमें पानी की लागत कम है या खाद दवाई की लागत कम है और उसमें हमारा किसान का फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि ऐसी फसलों को भी हम MSP दे के बढ़ावा दें कि जो कम खर्चे की हैं और किसान उनको भी जो है ना यहाँ लगाए हरियाणा में और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। जी, मतलब ये है कि जो किसान यहाँ पे फसलें नहीं उगा रहे हैं और जिनके बारे में इनको पता भी नहीं है यहाँ पे, उसी की तरफ सरकार इनका रुझान बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद। तो आर्य जी, अभी पता चला है कि संगठन में नियुक्तियाँ चल रही हैं जी, और आप जिला प्रभारी किसान मोर्चा से हैं, क्या आपको भी कोई हरियाणा या प्रदेश में कोई पद मिलने वाला है? देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारा सबसे पहले तो हमने बूथ समितियों का गठन किया,
फिर हमने मंडल जो हमारे समितियां हैं उनका गठन किया। फिर अब हरियाणा में हमारे सभी ज़िलों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ज़िलों की नियुक्तियों का कार्यक्रम चला हुआ है और फिर उसके बाद प्रदेश के जो ना अध्यक्ष का भी होगा और प्रदेश में भी जितनी हमारी प्रदेश की जो समिति बनेगी उसका भी हमारे अंदर होगा। और जहाँ तक आपने मेरे से पूछा है कि भी आपका भी कोई जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे मतलब आपकी नियुक्ति होगी या आप उम्मीद करते हैं, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने अब जो मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है वो जिला प्रभारी किसान मोर्चा की दे रखी है और मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। आगे भी पार्टी देखेगी ये तो पार्टी मेरे को कहाँ उपयुक्त समझती है और जहाँ पार्टी मेरे को उपयुक्त समझेगी और जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, कोई मेरे को जो उत्तरदायित्व देगी जहाँ भी हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, हम उसको बखूबी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। जी बहुत बढ़िया आर्या जी, अभी आपने सुना है पार्टी के सच्चे सिपाही जगबीर आर्या जी को और आगे भी सुनाते रहेंगे।